बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और लेक्चर के साथ टी रियल टीचर चैनल में आपके लिए हाज़िर हूँ और इस लेक्चर में टॉपिक शामिल किया गया है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। तो चलें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज bx plus c equals 0, ax square plus bx plus c equals 0, ax square equals b, ax square equals to a। तो आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax square plus bx plus c equals to 0। और फिर सेकंड, number of terms in a standard quadratic equation ax square plus bx plus c equals 0 is। एक केस में नंबर ऑफ टर्म्स हैं ax square एक टर्म होगी, प्लस bx सेकंड टर्म होगी, प्लस c थर्ड टर्म। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हुई 3। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद जी नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। बच्चों 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक है फैक्टराइजेशन, सेकंड होता है कंप्लीटिंग स्केल और थर्ड मेथड होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये ऑप्शन सी आ जाएगी 3। फोर्थ पार्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac/2a। तो यही इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला की करेक्ट ऑप्शन बनेगी ए ऑप्शन। बाकी जो है उसमें ज़ाहिर है इसमें माइनस बी के साथ माइनस साइन नहीं है और बी के माइनस 4ac होता है, यहाँ पर प्लस 4ac है, यहाँ फिर माइनस साइन मिसिंग है और बी स्केयर माइनस 4ac आना था लेकिन यहाँ पर प्लस 4ac है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। फिफ्थ है लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। अगर इसके फैक्टर बनाएंगे तो डेफिनेटली वो फैक्टर ये बनेंगे x माइनस 7 एंड x माइनस 8। एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x is replaced by 1/x is called। तो बाय डेफिनेशन ऐसी इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x is replaced by 1/x is called the reciprocal equation। नेक्स्ट पे सेवंथ है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 पावर x प्लस 3 पावर 2 माइनस x प्लस 6 इक्वल 0 इज। तो इसमें टर्म्स में वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाए यानी वेरिएबल पावर में आ जाए तो इस इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बाय डेफिनेशन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये आपसे करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0। तो ये अगर इसको आप सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा प्लस माइनस 2 आएगा इसका सॉल्यूशन सेट। तो हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद नाइन्थ पार्ट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 और ऑप्शन दिए गए हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, नॉन ऑफ दीज। तो ये होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। और इसकी बाद में आंसर की भी आपके लिए गिवन है। कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से की से भी आप कंफर्म कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट
क्वेश्चन होते हैं, ये बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल 0। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि इसके डायरेक्ट अगर फैक्टर बन जाए तो वो एक शॉर्ट मेथड होता है, लेकिन डेफिनेटली अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो a इक्वल टू 1 आ गया, x का कोएफिशिएंट 2 है, b इक्वल टू 2 और लास्ट कोएफिशिएंट है -2 तो c इक्वल टू -2। तो इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें a b और c की वैल्यूज पूछी, माइनस बी था, बी की वैल्यू -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह पर आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा फिर -2 प्लस -4 प्लस 8। तो नेक्स्ट स्टेप जो इसका बनेगा -2 प्लस माइनस हो जाएगा 12 ओवर 2। अब 12 के अगर फैक्टर बना लें तो ये बनेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर 2। और यहाँ पर देखो जो 2 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो फिर बन गया -2 प्लस माइनस स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया, ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब यहाँ पर -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 3 में से 2 कॉमन है, तो कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये 2 और 2 कैंसिल कर दें, फिर बाहर आ जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये आ गया इसका सोल्यूशन सेट। सेकंड पार्ट है सॉल्व द बाय फैक्टराइजेशन 15x स्क्वायर इक्वल्स 15x। आप सबसे पहले राइट साइड में जो टर्म 15x है उसको लेफ्ट साइड में ले आए -15x। अब इन दोनों टर्म में से 5x कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, आइदर 5x इक्वल 0 और x माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 0 ओवर 5, 0 ओवर 5 0 के इक्वल है, और जो x माइनस 3 इक्वल 0 था तो 3 को अगर राइट साइड में ले जाएं तो x इक्वल हो जाएगा 3। सो सोल्यूशन सेट आ गया 0 3। इसका फिर थर्ड पार्ट राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में लिखते हैं। तो अभी फिल वक्त ये डिनोमिनेटर्स की फॉर्म है, फ्रैक्शंस की फॉर्म है। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम। जब ओवर की फॉर्म आ जाए किसी इक्वेशन में तो उसको सबसे पहले ओवर खत्म करने के लिए करना होता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम, और इसका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये है एलसीएम। और इस एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 ओवर एक्स प्लस 4 प्लस फिर x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 एलसीएम, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है 1 ओवर एक्स माइनस 4। और इसी तरह राइट साइड में x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ। ये x प्लस 4 ओवर में है और ये x प्लस 4 ये कैंसिल हो गए, बाकी रह गया x माइनस 4 इंटू 1 आना था तो वो आ गया x माइनस 4। इसी तरह यहाँ पर x माइनस 4 और नीचे वाला x माइनस 4 कैंसिल, बाकी आ गया x प्लस 4। और अगर राइट साइड में देखें तो 3 हम पहले लिख लेते हैं और ये फिर लिख लेते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखो x प्लस एक्स 2x
और -4 +4 ये कैंसिल हो गए, तो राइट साइड में 3 and 2। अब ये दो ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले x इंटू एक्स, एक्स के प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 4, 4x प्लस 4 इंटू एक्स, 4x प्लस माइनस माइनस 16। इसके बाद 2x इक्वल टू आ जाएगा, देखो ये -4x और +4x ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू आ गया 3 इंटू एक्स के -16। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 3 के साथ एक्स के -16 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x के -48 आ गया। हम ये करेंगे कि अब ये जो 2x है अकेला ही लेफ्ट साइड पर, इसको भी राइट साइड में लाएंगे और साइन इसका चेंज हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी 3x के -48 -2x, या इसको रेंज का लिख लें तो 3x के -2x -48 = 0। ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। फोर्थ पार्ट है, राइट द नेम्स of the method for solving a quadratic equation. So there are three methods for the solving quadratic equation. Are three methods होते हैं। Number 1 factorization, second method is completing square, और third method होता है quadratic formula। उसके बाद फिफ्थ पार्ट सॉल्व, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 2x - 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 2x - 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट करोगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x - 1/2 आ गया, इक्वल टू में 9/4 का स्क्वायर रूट होता है 3/2, साइन आ जाएगा प्लस माइनस। अब बारी बारी एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेकर x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो पहले आइदर x 2x - 1/2 = 3/2 और 2x - 1/2 = -3/2। यहाँ पर अब आ जाएगा 2x = ये जो -1/2 है, इसको हम राइट साइड की तरफ लेकर आए हैं, इधर आकर हो गया +1/2, 2 एलसीएम 3 + 1/2। जी इसके बाद 2x = आ गया 4/2, कैंसिल होकर आ गया 2x = डिवाइड करोगे बोथ साइड को 2 से, तो x = 2, x की एक वैल्यू आ गई। और यहाँ पर ये था 2x - 1/2 = -3/2। ये जो -1/2 है, इसको राइट साइड की तरफ ले जाएं तो हो जाएगा +1/2, और इसके बाद राइट साइड का एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया, यहाँ आ जाएगा -3 + 1। So 2x = -2/2, 2x = -1। x की वैल्यू के लिए ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड की तरफ ले जाएं तो x की वैल्यू फिर बन जाएगी -1/2। तो ये दो x की वैल्यूज आई हैं, x = 1 एंड x = -1/2, ये बन गया इसका सेट। सिक्स पार्ट रेडिकल क्वेश्चन, ये सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायर किया तो लेफ्ट साइड में रह गया 3x + 18 = x² आ गया। इनको राइट साइड की तरफ ले जाएं तो 0 = आ जाएगा x² - 3x माइनस हो जाएगा 18, अरेंज कर दिया। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर बना लेते हैं। देखो x² का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट कोफिशिएंट है -18। 1 और -18 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -18। जब इन दो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से माइनस में आंसर आ जाए, फिर डिफरेंट साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिस फैक्टर की प्लस माइनस है वो -3 के इक्वल है।
इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18। फर्स्ट दो टर्म में से देखो कॉमन x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6, और नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन है 3, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 और यहाँ भी है x माइनस 6, ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3, आइदर x माइनस 6 इक्वल 0 और x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से x माइनस 6 इक्वल 0 है तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 6 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। लेकिन x की वैल्यू कौन सी आएगी सोल्यूशन सेट में, इसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा। पहले हम x की ये जो वैल्यू है x इक्वल 6, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 थी स्क्वायर रूट 3x प्लस 18 इक्वल टू x। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर 3 पुट करें तो ये बन जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 18 इक्वल टू 6। तो 3 6 आर 18 प्लस 18 इक्वल 6, स्क्वायर रूट 36 इक्वल 6 आ गया यहाँ पर। और 36 को आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर इक्वल टू 6, 6 इक्वल 6। इसके लिए ये जो x की वैल्यू 6 है, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड, और इसका मतलब ये वैल्यू जो है ये वेरीफाई हो गई है, इसके लिए इक्वेशन जो है वो ट्रू हो गई है। अब इसी तरह दूसरी x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। तो 3 इंटू माइनस 3 प्लस 18 इक्वल टू आएगा माइनस 3, माइनस 9 प्लस 18 इक्वल टू माइनस 3। तो माइनस 9 प्लस 18 हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू माइनस 3। 3 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3। अब स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट लें तो 3 इक्वल टू आ रहा है माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x की वैल्यू माइनस 3 है, इसके लिए कंडीशन ये मान रही है कि 3 इक्वल टू आएगा माइनस 3। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर हम सोल्यूशन सेट लिख लेंगे 6 और माइनस 3 जो x की वैल्यू थी, माइनस 3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। 7th पार्ट डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में भी डिफाइन कर चुके हो। एन इक्वेशन विच कंटेन्स स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म ax के प्लस bx प्लस c इक्वल 0। और इसमें ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं a, b और c, दे आर रियल नंबर्स। फिर 8th पार्ट है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये हम भी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। तो ये एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, यानी वेरिएबल जो है वो पावर में आ जाए तो वो इक्वेशन बन जाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखिए 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर 1 माइनस x इक्वल्स टू 26 इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। फिर है 9th पार्ट डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट x प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस 1। और ये याद रहे कि स्क्वायर रूट साइन को ही रेडिकल साइन कहते हैं। इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है और ये चैप्टर नंबर 1 भी इसके साथ ही टॉपिक ये हर तरह से कंप्लीट हो गया। तमाम क्वेश्चन और तमाम न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स हमने सॉल्व की हैं। तो वो स्टूडेंट जो ये लेक्चर पढ़ेंगे तो बच्चों आपने कमेंट्स में मुझे रिस्पांस ज़रूर देना है कि आपको ये हमारी एफर्ट कैसी लगी है, और कोई आपका मज़ीद मशवरा हो तो हमारे लिए वो फ़ायदा मंद होगा। इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दें इस पीरियड में। हाफ़िज़।